हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं ऑटोकैड की एक 2D ड्राइंग। बेसिकली एक सीएनसी कंपोनेंट्स की ड्राइंग है जिसको हम ड्रॉ करेंगे। और इसमें हम वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग करने के लिए। जैसे क्योंकि ये पार्ट मुझे बनाना है सीएनसी पर और मुझे इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कोऑर्डिनेट्स मैं ऑटोकैड के थ्रू कैसे निकाल सकता हूँ, तो वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए और सीख लीजिए कैसे कोऑर्डिनेट हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, जिससे कि हम सीएनसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमें आसानी रहती है। तो देखिए ड्राइंग है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बाद कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे और यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज का जाके यहाँ से मैं लाइन वेट को इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ से क्लोज कर लेंगे और यहाँ से लाइन वेट को शो कराएंगे। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे लाइन टाइप में। यहाँ से एक सेंटर लाइन को हम लोड कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे सेंटर टू एंड ओके। और सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बेसिकली जो ऑर्थो मोड को इसलिए ऑन किया था स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 150 mm की। इसको स्क्रीन पर फिट कर लेंगे एंड सेलेक्ट। और यहाँ से सेंटर टू सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको जो ड्राइंग है हमारी स्टार्ट करेंगे इसका जो बड़ा वाला पोर्शन है वहां से। ठीक है। तो इसकी जो ओडी दे रखी है हमें वो 212 की दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसी को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, हाफ ड्रॉ करेंगे हम इसको। 112 का हाफ हो जाएगा आपका 212 का हाफ 106 mm। ठीक है। उसके बाद इसकी जो लेंथ दे रखी है हम 18 दे रखी है। ठीक है। इसके बाद हमें आना है इसके यहाँ पॉइंट पर जो वैल्यू दे रखी है हमें 178 ठीक है। अब हमें सीएनसी के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्चुअल। तो देखिए यहाँ पर 178 प्लस में 1.5 टोलरेंस भी दे रखा है। तो हम इसको 178.75 लेके चलेंगे। ठीक है। 178.75 जो टोलरेंस के हिसाब से भी हमारा ओके हो जाएगा, हमारे एक्चुअल कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। उसके बाद हम थे अभी कहाँ पर 212 पर। तो 212 में से हम माइनस कर लेंगे अपना 178.75 को। ठीक है। इसको माइनस करेंगे और उसका आधा कर दें डिवाइड बाई 2। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 16.625। तो हम इसको यहाँ पर नीचे लेके आएंगे 16.625। ठीक है। इसके बाद हम सीधे स्ट्रेट चलेंगे 64.1 लेंथ में। और हमारा जो यहाँ पर देखिए प्लस में 1 टोलरेंस भी दे रखा है। तो 64.1 प्लस में 0.5 ले लेंगे, 6 हो जाएगा। और 18 लेंथ तो हम पहले से ही आ चुके हैं। तो हमारा जो बचेगा वो हम आगे आ जाएंगे 46.6 ठीक है। अब इसको यहीं कनेक्ट करके छोड़ देते हैं फिलहाल में। उसके बाद देखेंगे अगला काम क्या करना है। ठीक है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ये वाली वैल्यू। यहाँ पर देखिए 170 दे रखा हमें। और हम फिलहाल में जो जो हमारी डायमेंशन है ये वाली, ये हमारी 178.75 की है। हाफ ड्रॉ करके चल रहे हैं हम स्टार्टिंग से। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 170.75, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी प्लस में 1.5 का टोलेंस दे रखा है। तो माइनस करेंगे उसका हाफ करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4 की। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से 4 पर। ठीक है। और उस लाइन को सीधे कनेक्ट करा देंगे हम इस पॉइंट से एंड एंटर। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ट्रिम कमांड का यूज करके। इसको हम यहाँ से TR डबल एंटर, ये जो हमारी लाइन एक्स्ट्रा है यहाँ से इसको हम डिलीट करेंगे। फिर TR डबल एंटर करके इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है। एस्केप कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमारा इतना पोर्शन हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें आना है आईडी में। तो आईडी भी हम यहाँ से ड्रॉ करते हुए चलेंगे। 150 की आईडी है हमारी 15 डेप्थ में।
तो हम यहाँ से इस पॉइंट पर लाइन सेलेक्ट करके कर्सर को लाएंगे, क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। और सीधे देखिए ग्रीन डैश लाइन शो होगी, तो हम 150 का आधा 75 mm ड्रॉ एंटर करके 15 mm डिस्टेंस में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें आना है 138 mm, 138 माइनस में टोलरेंस भी दे रखा है, तो 0.5 लेंगे। 137.5 पर हमें आना है, कहाँ तक, 20 mm की डिस्टेंस तक, ठीक है। तो इसका आधा करेंगे, 137.5 को 150 में से घटाने के बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6.25, 6.25। एंड हमें जाना है 5 mm और, ठीक है। यहाँ से सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये डिलीट करते हैं इस लाइन को। ये हमें एक और वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू पे आना है। तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यू दे रखी है हमें 147 माइनस में 1.5 mm की। तो 150 माइनस करेंगे हम 146.5, डिवाइड बाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.75, और इसको 5 mm आगे लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमें आना है 137.5 पर। तो 146.5 पर अभी हैं, उसमें से हम माइनस करेंगे 137.5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 4.5 आएगी। एंड इसको यहाँ हम कनेक्ट करा देंगे, ठीक है, इस जगह पे, एंड एंटर, ठीक है। अभी देखिए जो यहाँ तक हमारी जो ड्राइंग है वो हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पर देखिए जो आर दे रखे हैं, आर बनाने से, यहाँ 2 का आर है हमारा, यहाँ 4 का है। तो पहले आर बनाएंगे। आर के लिए हम क्या करेंगे, एफ एंटर, ठीक है। आर एंटर करेंगे, 2 का है, तो हम यहाँ पर 2 का आर बनाएंगे, फिर एंटर करेंगे, और 2 का आर हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद एफ एंटर करेंगे, आर एंटर, और 4 एंटर, जो हमें यहाँ पर 4 कार बनाना उसके लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा देखिए 3 कार है, और यहाँ पर 8 का और 6 कार है। तो हम 3 कार बनाएंगे, एफ एंटर, आर एंटर करेंगे, और जो आर की वैल्यू है वो 3 डालेंगे, और यहाँ पर आर ड्रॉ कर दें, ठीक है। यहाँ पर 8 कार है, तो एफ एंटर करेंगे, फिर से आर एंटर करेंगे, और 8 एंटर, ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे ये दोनों लाइंस को, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर 6 का आर, और तो देखिए हम फ्लैट का यूज करेंगे यहाँ पर, एंड 6 एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये आएगा नहीं, ये दिखा रहा क्या, देखिए फ्लैट रेडियस इज टू लार्ज। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम चले जाएंगे आर्क में, यहाँ से ले लेंगे स्टार्ट एंड रेडियस आर्क को। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट हमारा ये है, और 6 एंटर, ये उल्टा हो गया, डिलीट करते हैं। फिर से हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट एंड रेडियस आर्क, सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और 6 एंटर कर दें, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब वो क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मिरर का यूज करेंगे, मिरर कमांड का, ठीक है। तो और यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्लिक कर देंगे हम नो पर। अब यहाँ से लाइंस कनेक्ट करा देंगे, लाइन सेलेक्ट करके हम यहाँ से ऐसे लाइंस को कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। लाइंस कनेक्ट कराने का, तो ये देखिए हमारी जो ड्राइंग है कंप्लीट हो चुकी है। और देखो कोऑर्डिनेट कौन से हमें चाहिए वो अब देखेंगे हम, कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। अब ड्राइंग, सबसे पहले तो हमें ड्राइंग बनानी होती है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, जो हम बना चुके हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कुछ कोऑर्डिनेट्स तो देखो सिंपल होते हैं, जो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए हमें जो क्रिटिकल डायमेंशंस होती हैं उनके लिए ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग में हम देखते हैं यहाँ पे आर का 8 का आर दे रखा है। तो हमें इसमें क्या है, जेड की और इसकी लेंथ चाहिए जहाँ से आर स्टार्ट होगा। बाकी डायमेंशन तो हमें जो दे रखी हैं,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लीनियर डायमेंशन में जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो हमें स्टार्ट पॉइंट पता पड़ जाएगा। हमारा स्टार्ट पॉइंट आ रहा है 165.23 और एंड पॉइंट तो हमारा 150 है। और ये डिस्टेंस 8 mm आ जाएगी। ये जो निकालने के लिए यहाँ से ऐसे सारी डायमेंशन हम चेक कर सकते हैं। इसका तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दे रखा है, लेंथ भी दे रखी है। और हमें चाहिए इसका, तो इसकी लेंथ चाहिए हमें, तो 2 mm आ रही है, ठीक है। और ये भी 2 mm है। सबसे मेन हमें यहाँ चाहिए इस फेस से यहाँ का पॉइंट, और ये वाली डायमेंशन चाहिए हमें, ये वाली। और हमें चाहिए ये वाली डायमेंशन। इस ड्राइंग में मेन जो हमें चाहिए, जो निकालने के लिए तो हम ऑटोकैड से इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे। और भी जो डायमेंशन चाहिए हम ड्राइंग को ड्रॉ करने के बाद सारी डायमेंशन हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखिए ड्राइंग की एक्चुअल डायमेंशन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए 212 की हमारी ओडी थी, 150 की हमारी यहाँ पर आईडी थी। तो एक्चुअल डायमेंशन भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। आर देखना है तो हम यहाँ से आर चेक कर लेंगे। एंटर या स्पेस की प्रेस करेंगे तो जो हमारी एक्टिव कमांड थी, पहले पिछली जो कमांड एक्टिव हो रही होगी हमारी, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। देखिए आर यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। जो डायमेंशन चाहे हम सारी डायमेंशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। हैच का इस्तेमाल करना है, जैसे ड्राइंग बना के देनी है किसी को, तो हम यहाँ से हैच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर सकते हैं। और भी हमें जो डायमेंशन निकालनी है, जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन नहीं दे रखी है, हमें चाहिए तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। इसका हमें सेंटर चाहिए आर का, तो हम इस जगह से पॉइंट चाहिए, यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो भी वैल्यू हम चेक करना चाहें, सारी वैल्यू हम यहाँ से ऐसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को आती है कोऑर्डिनेट्स निकालने में या किसी भी ड्राइंग में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और किसी नेक्स्ट इंडस्ट्री ड्राइंग के साथ ही मिलेंगे अब तो, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमने बहुत कर ली। अब डायरेक्ट इंडस्ट्री ड्राइंग के साथ ही काम करेंगे। अब जो भी करना है इंडस्ट्री ड्राइंग को ही ड्रॉ करेंगे। कहीं से जो ड्राइंग होगी हमारे पास, ड्राइंग को लाएंगे और ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।